Hello students, I'm here with another video from the chapter of class 7th Science NCERT book, that is from chapter number 9th. The name of the chapter is Soil. Before starting today's video, I would like to tell you all that till now in this chapter what all topics we have discussed. So children, we have discussed about the introduction of the chapter Soil, that is what is the meaning, what kind of resource is this. It is a natural resource which is being obtained in the nature, and it is the house for various types of the life forms. That is, it is going to help the teeming. It is going to be the teeming of what kind of teeming it is having with the life forms. ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं, जैसे कि सॉइल में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो दीज आर द हाउस फॉर दीज एनिमल्स एज वेल एज द प्लांट्स. ओके, देन आफ्टर दैट वी हैव टू सी अबाउट द सॉइल. we have seen about the soil profile, which means that it is the different layers of the soil which is having the different components, like it is having the presence of humus, it is having the presence of clay, it is having the presence of sand, then gravel. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे components हैं जो कि present होते हैं soil के अंदर. अब इन्हीं सारे components को मिला करके एक particular layer present होती है soil की. उस particular layer को हम different forms में जानते हैं. उन different forms को बोलते हैं top soil, subsoil and bedrocks. ठीक है, इसी तरह से अगर आप टॉप सॉइल सब सॉइल नहीं बोलना चाहते तो और एक नाम है, दैट इज द होराइजन A, B, C एंड बेडरॉक्स. ठीक है, सो वी हैव सीन दीज सॉइल प्रोफाइल एंड वी सॉ अबाउट द डिफरेंट लेयर्स एंड व्हाट कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट. देन वी हैव टू सी अबाउट द सॉइल टाइप्स. ठीक है, सॉइल टाइप्स. अब क्या होगा सॉइल टाइप्स में हमें देखना है यहाँ पर कि अभी तक हमने देखा था कि सॉइल प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, कौन कौन से टाइप के कंपोनेंट्स प्रेजेंट है किसी भी सॉइल में, किसी भी टाइप की सॉइल में. ठीक है, अब हमें देखना है कि कितने टाइप्स की सॉइल होती है और हम कैसे डिसाइड करते हैं किसी भी सॉइल टाइप को. सो व्हाट इज गिवन हियर इन द बुक इज as you all know that weathering of rocks produces small particles of various materials. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज हमें देखनी है कि वेदरिंग की वजह से weathering helps in the formation of soil. ठीक है, वेदरिंग हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. अब ये सॉइल वेदरिंग के वजह से कुछ पार्टिकल्स जो रिलीज होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स. पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स आर प्रेजेंट. अब क्या क्या डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से पार्टिकल्स कैसे रिलीज हो रहे हैं, कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, ये वेदरिंग की वजह से रिलीज होते हैं. ठीक है, वेदरिंग की वजह से जो रिलीज होने वाले पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स को हम कैसे समझेंगे कि कौन कौन से टाइप के पार्टिकल्स हैं. अब ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप के रॉक से सॉइल बनी है जिसकी वेदरिंग हुई थी. ठीक है, अगर किसी भी रॉक में एल्युमिनियम का ज़्यादा एक्सट्रैक्ट है, एल्युमिनियम मिनरल ज़्यादा प्रेजेंट है, तो उसमें उस सॉइल में एल्युमिनियम की मिनरल के फॉर्म में क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी. सिमिलरली इफ़ आयरन इज प्रेजेंट तो आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी उस रॉक में. ओके, सो डिफरेंट टाइप्स के जो पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो भी सॉइल के अंदर जितने भी मटेरियल्स प्रेजेंट हैं, उन मटेरियल्स के साथ, उन सारे केमिकल्स के साथ में बहुत सारी ऐसे चीज़ें प्रेजेंट हैं कि जो मिक्स हो जाती हैं और पार्टिकल्स को फॉर्म करती हैं और एक पर्टिकुलर लेयर को फॉर्म करने का काम करती हैं. ठीक है, द सॉइल टाइप में विल बी स्टडिंग द सेम थिंग. इट इज द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस विच इज कॉल्ड एज soil.
How can you what is the definition of soil? It says that it is the mixture of humus and rock particles. ठीक है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस. अब ये जो मिक्सचर है कहाँ से आया? ह्यूमस का और रॉक पार्टिकल्स का. रॉक पार्टिकल्स का मैंने आपको बताया अभी कि जब वेदरिंग होती है किसी भी सॉइल के, रॉक्स की, तो सॉइल फॉर्मेशन के लिए उसमें से जो भी पार्टिकल्स निकलते हैं उनमें बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं. अब ये जो बहुत सारे मिनरल्स अगर प्रेजेंट हैं तो ये मिनरल्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी रॉक में किसी एक मिनरल की ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट है, ज़्यादा क्वांटिटी प्रेजेंट है. ओके, so this is very easy to understand now. What kind of soil is being formed is being decided by the rock which is being weathered. Okay, so the process of weathering is going to decide the type of the soil. This includes sand and clay. Now what kind of particles are present? Particles could be sand, जो हमने देखे थे, sand, clay, silt could also be present. सैंड हो सकता है, क्ले हो सकता है, ठीक है, ह्यूमस तो है ही साथ में. इसके साथ में प्रेजेंट होते हैं. द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड्स अपॉन द रॉक फ्रॉम विच द पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड. ओके, अब सैंड क्ले में ही प्रेजेंट है एंड इट इज द पार्ट ऑफ द रॉक, इट इज द पार्ट ऑफ द रॉक पार्टिकल्स. ठीक है, तो रॉक पार्टिकल्स का पार्ट होने की वजह से इन सारे रॉक पार्टिकल्स में जो भी मिनरल्स प्रेजेंट हैं, these minerals are always helpful. These minerals are always going to decide the soil type. These decide the soil type. ठीक है, तो सॉइल टाइप का जो भी मिनरल्स प्रेजेंट होता है, सॉइल टाइप में प्रेजेंट होता है, तो वो कैसे हमने डिसाइड किया? आपने समझा कि ये ह्यूमस और पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स की वजह से हम सॉइल टाइप डिसाइड कर लेते हैं. सॉइल को कैसे आप डिफाइन करेंगे? इट इज द मिक्सचर ऑफ ह्यूमस एंड द रॉक पार्टिकल्स. ह्यूमस तो सब में कॉमन है, लेकिन रॉक पार्टिकल्स के ही बस अनकॉमन तरीके से प्रेजेंट होती है. ओके, living organisms such as bacteria, plant roots and earthworms are also the part of any soil. The soil is classified on the basis of the proportions of the particles of the various sizes. Okay, अब क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है इसमें? various sizes के particles हैं. Okay, different sizes के particles present होते हैं. various sizes के particles present हैं. So soil type is being decided by the particles of soil, size of soil particle. ओके, अब दो चीजें हमने देख ली सॉइल टाइप को डिसाइड करने के लिए. एक तो टाइप ऑफ द सॉइल पार्टिकल, देन सेकंड इज द सॉइल पार्टिकल्स का साइज कितना होना चाहिए. दिस इज बीइंग क्लासिफाइड ऑन द प्रोपोर्शंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द वेरियस साइजेस if the soil contains greater proportions of the bigger particles, it is called as sandy soil. अब पहली सॉइल टाइप हमने पढ़ी सैंडी सॉइल, नाम से ही पता चल रहा है सैंडी सॉइल. Sandy soil contains more of sand. ठीक है, it has more sand particles in it. मैंने कहा दो particles है, sand और clay. ये दोनों ही particles decide करते हैं कौन से टाइप की soil बनेगी. साथ में sand का और size और clay का size बहुत different होता है. तो meanwhile we can say that the size of the sand and the clay, मतलब size of the soil particles will also decide the type of the soil.
If the proportion of the fine particles that is relatively higher, it is said to be as clay soil. Second is clay soil. In this clay is more. ठीक है, क्ले सैंड से बहुत फाइन होता है, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स आपस में दो सारे पार्टिकल्स स्टिक रहते हैं क्ले सॉइल के। सैंडी सॉइल में आपने देखा है सैंड बिल्कुल अलग अलग, एक एक पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, आप देख सकते हैं, आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि सैंड और ये क्ले है। ठीक है, क्ले बिल्कुल ऐसा चॉक डस्ट की तरह बहुत फाइन पार्टिकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्ले सॉइल और सैंडी सॉइल का कैसा टेक्सचर होगा वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पर। द साइज ऑफ द पार्टिकल्स हैज इन्फ्लुएंस ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, it cannot, sand particles are quite larger whereas clay particles are very small. They cannot fit closer to each other, that is why they have larger space in between them. So this larger space in between them is filled with air. The spaces are filled with air. We say that sandy soil is well aerated. ठीक है, तो अगर हम sandy soil की बात करते हैं अब, यहाँ हमने दो सॉइल पढ़ी। पहली सॉइल है सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, और तीसरी है लोमी सॉइल। ठीक है, ये तीनों टाइप के सॉइल्स को हमें पढ़ना है और ये दो बेसिस हैं जिनसे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी सॉइल सैंडी होगी, कौन सी सॉइल क्ले होगी और कौन सी सॉइल लोमी सॉइल होगी। ठीक है, अब और प्रॉपर्टीज हम डिसाइड करते हैं इन सॉइल साइज के पार्टिकल्स पर। ठीक है, सैंडी सॉइल का क्या टेक्सचर है? सैंडी सॉइल हैज large amount of sand. ठीक है, it has large amount of sand. Second, it has large space. Large spaces are present. ठीक है, then थर्ड नंबर पे क्या प्रेजेंट होता है और क्या चीजें प्रेजेंट है? लार्ज स्पेस अगर प्रेजेंट है, लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड इज प्रेजेंट। ओके, अब और क्या प्रेजेंट है इसमें? इट कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शंस ऑफ द बिगर पार्टिकल्स। इट इज वेल एरेटेड। ठीक है, इट इज वेल एरेटेड। द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल हैज इन्फ्लुएंस ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। क्या क्या प्रॉपर्टीज है? सैंडी पार्टिकल्स आर, सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्जर, दे कैन नॉट बी फिटेड टुगेदर, दैट इज व्हाई दे आर हैविंग स्पेस इन बिटवीन देम। These spaces are filled with air, which says that the sand is well aerated. यहाँ मैंने बताया अभी, they are well aerated. बहुत सारी एयर उसके अंदर जा सकती है क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स उसके अलग अलग प्रेजेंट होते हैं सैंडी सॉइल के, क्योंकि सैंड इज हैविंग अ वेरी larger size of the particles. We say that sand particles are well aerated. Water can drain quickly through the space of the sand, so sandy soil tends to be lighter. So they are not going to, they will pass water easily. Water may pass easily. ठीक है, water may pass easily. अब क्या होगा? Water can drain quickly through these spaces of the sand particles, so sandy soil tends to be lighter. It is well aerated and rather dry. Clay particles being much smaller, they are packed tightly. Okay, so we'll discuss about the clay soil now. यहाँ पे sandy soil को आपने देखा कि sandy soil में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है? Large space, larger sand particles हैं, space बहुत ज़्यादा है, देन बिगर पार्टिकल्स हैं। ठीक है,
उसके बाद बिगर पार्टिकल्स होने की वजह से, स्पेस ज़्यादा होने की वजह से इन स्पेसेस में वाटर और एयर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। अब ये वाटर और एयर अगर दोनों प्रेजेंट है इसको हम वेल एरेटेड बोलते हैं, वाटर नहीं तो एयर प्रेजेंट है तो वेल एरेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर में भी प्रेजेंट, वाटर में पास थ्रू इजिली, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है सॉइल पार्टिकल्स का, तो इस समय में क्या होता है, जो भी पार्टिकल्स के बीच में से स्पेस में से वाटर रिलीज हो जाता है, ओके, वाटर इज बीइंग रिलीज्ड। अब अगर वाटर रिलीज हो जाएगा तो सॉइल के अंदर जो एयर प्रेजेंट है वो एयर सर्कुलेट कर सकती है आराम से, जो भी मिनरल्स प्रेजेंट है वो भी रिटेन लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो सॉइल पार्टिकल्स में लेस न्यूट्रिएंट होता है क्योंकि बहुत स्पेस है, तो सारा न्यूट्रिएंट हट जाता है सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में से, ठीक है। वहीं दूसरे तरफ हम देखेंगे, अगर हम कंट्रास्टिंगली वी टॉक अबाउट द क्ले सॉइल, so what kind of particles, what kind of the nature this clay soil has? So it is just opposite to the sandy soil, okay. So clay soil is having a very small particles, large amount of clay is present, इसलिए इसका नाम ही है clay soil. Then large spaces की जगह बहुत small space होती है, बिगर पार्टिकल्स की जगह क्ले सॉइल का मैंने आपको बताया अभी एग्जाम्पल की, बिल्कुल चॉक डस्ट की तरह बहुत फाइन पार्टिकल्स हैं, तो दे आर क्लिंग टुगेदर, दे आर नॉट हैविंग द वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, दे आर वेल एरेटेड, दे आर नॉट वेल एरेटेड, क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो क्लिंग टुगेदर है, एक साथ जुड़े हुए हैं, वाटर इजिली पास नहीं करता, वाटर रिटेन करके रह जाता है, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द क्ले सॉइल। Clay soil. So clay soil में क्या क्या चीज़ें present है? The size of the particles has an influence on its properties. Sandy particles are quite larger, whereas we say clay particles are being very smaller. तो अभी यहाँ clay soil का नाम कैसे पड़ा मैंने आपको बताया कि it is having the large proportions of large proportions of clay, small particle size, then third number है small particle size, उसके बाद third number है it is less aerated, then next is water may not pass easily, water may not pass easily, ठीक है, it may not pass easily। अब इतने सारी चीज़ें, इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, इतने सारे आपने प्रॉपर्टीज देखी यहाँ पर, अब आपको समझ में आता है सॉइल पार्टिकल्स कैसे एक दूसरे से अलग अलग हैं। सो बेस्ड अपॉन द सॉइल साइज, सॉइल पार्टिकल्स, वी कैन डिसाइड द टाइप ऑफ सॉइल। अगर मैं ये हेडिंग ना भी देती यहाँ पर, इफ आई एम नॉट गिविंग दिस हेडिंग एज अ क्ले सॉइल, यू कैन अंडरस्टैंड लार्ज पार्टिकल्स जो है अगर क्ले है, स्मॉल वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज है, पार्टिकल्स आर क्लिंग टुगेदर, दे आर हैविंग वेरी लेस न्यूट्रिशनल quantity, and even the tiny gaps are present or less gaps are present in the soil. So you can easily identify that the type of soil which we are talking about is the clay soil, okay. Clay particles are being much smaller, they are packed tightly, which leaves a very little space in the air. Unlikely, sand particles can be held together in the tiny gaps, which is going to be having very less air, but they are heavy as they hold more water than the sandy soil. So इनके particles जो होते हैं वो heavy हो जाते हैं। Particles are heavy, ठीक है, particles are heavy, क्योंकि जब थोड़े पार्टिकल्स हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में सारा वाटर एब्सॉर्ब हो जाता है और वाटर प्रेजेंट है, वाटर रिटेन कर रहा है, तो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं,
वही सैंड में क्या था, सैंड बहुत हल्की हो जाती है। सैंड हल्की क्यों हो जाती है? क्योंकि सैंड का एक तो साइज बड़ा है इस क्ले सॉइल से, ठीक है, क्ले से एग्जैक्टली आई मस्ट से। तो इन पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारी एयर है, वाटर बिल्कुल भी रिटेन नहीं कर पाते हैं, वाटर रह नहीं पाता, तो वाटर तुरंत बाहर आ जाता है इन सॉइल पार्टिकल्स के बीच में से, तो इट बिकम्स लाइटर, okay, so it is not absorbing more water, it is not holding more water. So this was about two types of soil, that is clay soil and the sandy soil. Now we'll discuss the third type of soil, that is loamy soil. We'll discuss about the loamy soil. लोमी सॉइल की क्या पार्टिकल्स होंगे या कैसे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं? इट इज द बेस्ट टॉप सॉइल विच इज फॉर गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. इट इज लोम. लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अदर टाइप्स ऑफ सॉइल पार्टिकल्स. अब लोमी सॉइल बनती कैसे है? लोमी सॉइल हैज द मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले and other particles. ठीक है, it has mixture of sand, clay and other particles. It is best for growing crop. ठीक है, इट इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. अब क्या करना है यहां से? जो भी क्ले और अदर पार्टिकल्स हैं, क्ले एंड अदर पार्टिकल्स आर ऑल्सो नोन एज सिल्ट. ठीक है, अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले एंड अदर टाइप्स ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इज नोन एज सिल्ट. तो यहां पे सिल्ट का प्रेजेंस ज्यादा होता है. अब यहां मैंने जो अदर पार्टिकल्स लिखे हैं, ये अदर पार्टिकल्स क्या हैं? सिल्ट है. सिल्ट के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो एक मिक्सचर है किसका किसका? सैंड का, क्ले का, ह्यूमस का और कई सारे मिनरल्स का. तो सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं इन सब जितने भी लोमी सॉइल होती है, इन सबको मिला के वी कैन से इट इज एज लोम सॉइल. ठीक है, so the size of the particles, the size of the silt is between the sand and clay. बस यही चीज जो इसमें प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज सिल्ट. ये सिल्ट हमारे लिए जितनी भी इंपॉर्टेंस रखती है, वो क्यों रखती है? इट्स बिकॉज द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सिल्ट इज इंटरमीडिएट इन बिटवीन द क्ले एंड सैंड. ना तो बहुत छोटे हैं ना तो बहुत बड़े हैं, इसलिए ये सॉइल पार्टिकल्स सबसे अच्छे माने जाते हैं हर एक क्वालिटी को लेकर के, चाहे वो प्लांट को ग्रो करने की क्वालिटी हो या फिर वाटर रिटेन करने की क्वालिटी हो या फिर वाटर को पास करने की क्वालिटी हो. ठीक है, तो इसमें सिल्ट का बहुत हाथ है. सिल्ट इज अ पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इन द लोमी सॉइल विच मेक्स इट अ वेरी बेस्ट पार्टिकल्स. ठीक है, बेस्ट क्यों बनाता है? क्योंकि इसके साथ में पार्टिकल्स जो है वो इंटरमीडिएट साइज है. इट इज नॉट वेरी बिग, नॉट वेरी स्मॉल. इट इज नॉट वेरी बिग, नॉट वेरी स्मॉल. अब इससे क्या फायदा मिलता है? इससे ये फायदा मिलता है कि वाटर भी अच्छे से प्रेजेंट है, वाटर एब्सॉर्ब हो जाता है. ओके, वाटर कैन बी एब्सॉर्ब, वाटर कैन बी पास्ड. दोनों ही चीजें बहुत आसानी से प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर. ठीक है,
तो वाटर रिटेंशन की बात हम करें चाहे वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें, दोनों ही बहुत अच्छा होता है इस लोमी सॉइल में। इसीलिए लोमी सॉइल को हम बेस्ट सॉइल भी मानते हैं फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस, ठीक है। इट इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, फाइन। सिल्ट इज प्रेजेंट विच मेक्स इट अ वेरी यूजफुल प्रोडक्ट बिकॉज size of the silt is in between sand and clay. Okay, fine. The next thing it is written as the loamy soil has humus. It also has humus in it. It is the right water holding capacity of water for the water holding capacity is much more higher for the, which is good for the growth of the plants. ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, ये सब आप लोगों को अभी आगे पढ़ना है, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी और वाटर को पर्कुलेट करने की कैपेसिटी, ये 3 प्रॉपर्टीज होती हैं हर एक सॉइल की, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल को हम सॉइल पार्टिकल्स, सॉइल टाइप के बेसिस पे, इन पार्टिकल्स के टाइप के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये तीनों सॉइल कैसी होंगी। बट बेस्ट सॉइल किसको माना गया? बेस्ट सॉइल है लोमी सॉइल, क्योंकि लोमी सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत इंटरमीडिएट पार्टिकल्स हैं। ओके चिल्ड्रन, सो इफ यू कैन इवन राइट डाउन द कंपैरिजन बिटवीन द सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल एंड क्ले सॉइल इन द फॉर्म ऑफ द टेबल। ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि सॉइल टाइप लिख लीजिए एक जगह, इसमें सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, you can write down the sandy soil, clay soil and you can write down the loamy soil. अब इसके साथ में आपको क्या करना चाहिए? इसके साथ में आप और पार्टिकल्स बना सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, वाटर एब्जॉर्प्शन, रिटेंशन, write down addition of humus and types of particles. Okay, वो यहाँ पर हो जाएगा, and percolation. Fine. Soil particles का size यहाँ लिख सकते हैं, size of the particles. Write down the size of the particles also. Okay. Now you can fill this table. अब जैसे ही आप इसे fill करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर कि सैंडी सॉइल का जो साइज ऑफ द पार्टिकल्स है वो लार्ज है। इधर क्ले सॉइल के लिए क्या लिखेंगे? क्ले, वी हैव पुट सी दिस tabular representation of the properties of soil, the types of soil could easily explain you the properties of the different types. I mean soil type could be easily explained. आपको याद भी रहेगा, ठीक है। 6th क्लास में आपने ये सारी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी हुई, अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ओके, तो जितना पता हम उतना भर लेते हैं इसमें। सैंडी सॉइल के सॉइल पार्टिकल्स कैसे हैं? लार्जर होते हैं। क्ले सॉइल के सॉइल पार्टिकल्स वेरी स्मॉल हैं, और इधर स्मॉल पार्टिकल्स हैं। इट इज मीडियम साइज पार्टिकल्स, ठीक है। सिमिलरली we can also write the soil particles का टाइप कैसा है। टाइप यहाँ पे सैंड ज्यादा है, यहाँ पे क्ले ज्यादा है, और लोम पार्टिकल्स में सैंड, सिल्ट एंड क्ले तीनों प्रेजेंट है। सैंड, क्ले और सिल्ट तीनों प्रेजेंट है, ठीक है। इसीलिए इसको बेस्ट सॉइल भी माना जाता है। अब एब्जॉर्प्शन के लिए क्या देखेंगे? एब्जॉर्प्शन सैंडी सॉइल का वाटर एब्जॉर्प्शन, हम वाटर एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तीनों चीज़ों के लिए, वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर रिटेंशन और वाटर पर्कुलेशन। तो वाटर एब्जॉर्प्शन सैंड का वेरी लेस है, वेरी पुअर, ठीक है। क्ले सॉइल का वाटर एब्जॉर्प्शन वेरी पुअर,
बेसिकली वाटर एब्जॉर्प्शन इज मच मोर, बट रिटेन नहीं कर पाता, एब्जॉर्ब तो पूरा आ जाता है, वेरी गुड है ये। ओके, मोर वाटर एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, ऑल वाटर इज एब्जॉर्ब्ड। इधर क्या है, लोमी सॉइल का वाटर इज बीइंग एब्सॉर्ब्ड, गुड एब्सॉर्ब, गुड एब्सॉर्प्शन है, यहाँ पे भी गुड एब्सॉर्प्शन है, वेरी गुड एब्सॉर्प्शन है कह सकते हो, फास्ट और वेरी गुड। लेकिन वाटर रिटेन नहीं कर पाता, वाटर पास हो जाता है इसमें से। सॉइल पार्टिकल्स क्या है, यहाँ पर बल्कि लार्ज सॉइल पार्टिकल्स है सैंड की वजह से। रिटेंशन क्या है, नो रिटेंशन, वेरी पुअर। यहाँ पे रिटेंशन वेरी गुड। ओके, इधर क्या है, गुड रिटेंशन पावर है। अब आप यहां देख सकते हैं सॉइल के पार्टिकल्स भी इंटरमीडिएट है, यहाँ सैंड और सिल्ट के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं, इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी गुड है, साथ में रिटेंशन भी गुड है। इसका मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स लोमी सॉइल के सबसे बेस्ट इसीलिए माने जाते हैं। ओके, ठीक है। अब यहां से हमें डिसाइड करना है कि इसका पर्कोलेशन रेट क्या है, ठीक है। पर्कोलेशन रेट अभी हमने छोड़ दिया है इसमें ब्लैंक, क्योंकि आपने पर्कोलेशन मान लेते हैं कि नहीं पढ़ा है। इसको जब पढ़ लेंगे तो वी विल बी फिलिंग दिस टेबल अगेन। ओके, सो वी कैन मीनवाइल वी कैन रिमूव दिस कॉलम राइट नाउ। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो चिल्ड्रन। आई विल बी मीटिंग यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। आई विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। इनके बारे में और ज्यादा डिस्कस करेंगे, जो ये पार्टिकल्स हैं, सॉइल एब्जॉर्प्शन, रिटेंशन एंड पर्कोलेशन के बारे में, ठीक है। और बाकी और कैपेसिटीज, बाकी और प्रॉपर्टीज क्या हैं सॉइल की, वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दोज थिंग्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई विल बी मीटिंग यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।